अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक तरीका सिखाने जा रहे हैं, वो ये है कि आप किस तरह से 10 से 15 मिनट के अंदर जितनी मर्ज़ी चाहे आप रील्स बना सकते हैं। और ये हम काम करेंगे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए और इसके साथ हम कैनवा को यूज़ करेंगे। फ़िक्र मत कीजिएगा, दोनों का फ्री वर्ज़न यूज़ करेंगे और फ्री वर्ज़न यूज़ करते हुए मैं आपको सिखाऊँगा कि आप किस तरह से 10 मिनट के अंदर-अंदर जितनी मर्ज़ी चाहे रील्स बना सकते हैं। आप 100 रील्स बनाना चाहें, 200 रील्स बनाना चाहें, जितनी मर्ज़ी रील्स बनाएँ। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको अब सिखाते हैं कि आपने किस तरह से ये रील्स रेडी करनी है और रेडी करने के बाद आप इन रील्स को टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सारे के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इनको अपलोड करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें तो आपका चैनल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मोनेटाइज भी हो जाएगा इन रील्स को अपलोड करने से और आप अपनी अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसका तरीका समझाते हैं कि किस तरह बननी है। आपके सामने इस टाइम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही होगी, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि यहाँ पे जाके आप सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट बिंग कोपायलट। आप इसको सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये कोपायलट खुल जाएगा। यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी आस्क मी एनीथिंग की, इस पे आप जाएं और यहाँ पे जाके अब आपने इसको जिस तरह का मैं भी यहाँ पे कमांड देने लगा हूँ, आपने उसी तरह इसको कमांड देनी है ताकि ये आपको उसी फॉर्मेट में डाटा दे जिससे आप उसको बाद में यूज करके रील्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप जाएंगे और अब यहाँ पे आप सर्च करेंगे अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है गिव मी 20 कोट्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ वेयर कोट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट शुड बी द हुक एंड द सेकंड पार्ट शुड बी द आंसर। इसके आगे आपने ये लाजमी मेंशन करना है प्रोवाइड डाटा इन एक्सेल फॉर्मेट। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे ये सक्सेसफुल लाइफ से रिलेटेड कोट्स दे रहा हूँ। आप यहाँ पे इमोशनल, सैड, लव, जिस मर्जी टॉपिक से रिलेटेड कोट्स इससे ले सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब देखें ये क्या करता है। इसने जो हमें अभी शीट्स दी हैं ये एक्सेल फॉर्मेट में नहीं आई हैं, लेकिन हम इसको भी एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कभी कभी फ्री वर्जन है तो इस तरह कर जाता है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे इसको दोबारा जाएं और जाके इसको कमांड दें। तो अब देखें इसने क्या किया है, इसने जो ऊपर आपको कोड्स दी थी उसने इसको एक एक्सेल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसको बिल्कुल भी एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये यहाँ पे जो डाटा आ गया है आप इसको एज इट इज रहने दें। और अब आप क्या करेंगे, अब आप दोबारा जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप कैनवा सर्च कर लें। कैनवा सर्च करके आप कैनवा की साइट खोल लें जो फ्री वर्जन है इनका। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन पे जाना है और क्रिएट अ डिजाइन पे जाने के बाद आपने यूट्यूब शॉर्ट्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये हम कोर्स बना रहे हैं तो हम इसकी रील्स बनाएंगे। ये बेसिकली जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ ये रील्स बनाने के लिए यूज होगा। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखें ये जो फॉर्मेट यहाँ पे खुल रहा है तो ये रील्स का खुल रहा है। तो अब आपने सबसे पहले ये करना है कि आप एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे। एलिमेंट्स के ऊपर जाने के बाद आप सर्च बार पे जाएं और यहाँ पे सर्च कर लें नेचर वीडियोस। और इसके आगे आपने रेशियो एंटर कर देना है 9:16। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे वीडियो का एक बटन नजर आ रहा है। वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रील्स आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जहाँ पे जो जिनके ऊपर ये क्राउन बना हुआ है ये सारी की सारी प्रो वर्जन के अंदर आती हैं। तो अगर आप अच्छी वीडियोस यूज करना चाहते हैं, महंगा काम थोड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा काम आप चाहते हैं कि आपका काम जो फ्री वर्जन है उससे मजीद बेहतर लगे, तो आप यहाँ पे इसको प्रो वर्जन इसका परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस साइट पे आके इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करें। ये आपको शेयरिंग पे भी टूल मिल जाता है। उसके लिए आप फेसबुक पे जाएं और जाके वहां पे एसईओ टूल शेयरिंग सर्च करेंगे तो वहां पे आपको काफी सारे पेजेस आ जाएंगे। अगर किसी को नहीं समझ आती है तो वो कमेंट भी कर दे, तो मैं उसको अच्छा प्लेटफॉर्म दे दूंगा जो एसईओ टूल शेयर करते हैं आपके साथ और जो बेसिकली आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड भी नहीं करेंगे।
एक दो अच्छे लोग भी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो अब आपने ये करना है, यहाँ पे जाने के बाद वो आपने सबसे पहले एक रील सेलेक्ट करनी है। अच्छा, जो आपने रील सेलेक्ट करनी है वो 9:16 के रेशो में सेलेक्ट करनी है, जिस तरह ये जो रील्स मेरे पास शो हो रही हैं ये हैं। ये जो रील्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली रील्स हैं। ये जो ऊपर रेड कलर में शो हो रही है, इस रील के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमारी इस रील के साथ एडजस्ट नहीं होंगे। तो आपने ये 9:16 वाली रील्स उठानी है। तो हम ये जो पहली रील आ रही है इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये उठा लेते हैं। इसको उठाने के बाद आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको सेट वीडियो एज बैकग्राउंड कर देना है। तो अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा फिट हो चुकी हुई है। अब आता है अगला पार्ट। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे एप्स पे जाएंगे। एप्स पे जाने के बाद आप इसको नीचे आए, विंडो को जब आप नीचे करेंगे तो आपके सामने ये बल्क क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी एंटर डेटा मैनुअली, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये टेबल को आप क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद आप ये ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। और अब आपने ये करना है कि आपने अपने ये बिंग को पायलट के ऊपर जाना है और यहाँ से जाके इसको कॉपी कर लेना जो आपने कोड्स यहाँ पे बनाई हैं। चलिए हम ये जितनी आ रही हैं अभी फिलहाल इनको कर लेते हैं। कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद आप कैनवा में वापस जाएं। वापस जाने के बाद आप ये वन पे आए और वन पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि उसने एक्सेल के फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और अलग-अलग जो है इसने उसके कॉलम्स बना दिए हैं। ये करने के बाद आपने डन के ऊपर क्लिक करना है। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है 2 डेटा शो हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आप अपनी वीडियो के ऊपर वापस जाएं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप एलिमेंट्स के ऊपर वापस जाएं, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, टेक्स्ट के ऊपर आए। टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे ऐड हेडिंग को क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने के बाद इसको आप उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आए, मिडल में एडजस्ट कर लें, जो भी आपको अपनी सेटिंग सही लगती है। और इसको आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद इसको दोबारा पेस्ट कर दें। ये एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, तो फिलहाल आप इसको जरा थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें ताकि हम इनको एक दफा पहले सेट कर लें। ये करने के बाद अब आपने ये करना है, आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लेना ताकि इस तरह ये सिंपल ना लगे। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएं, सबसे पहले फॉन्ट में चले जाएं। फॉन्ट में जाके आपको जो फॉन्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है आप उसको सिलेक्ट कर लें। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले का भी यही फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब इन दोनों का कलर भी चेंज हो गया। और ये करने के बाद अब मैं आऊँगा इफेक्ट्स में आ जाता हूँ। इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। अगर आप बैकग्राउंड चाहते हैं आपकी राइटिंग के पीछे है तो वो भी आ जाएगा। आप नियॉन चाहते हैं वो भी आ जाएगा। आउटलाइन चाहते हैं वो भी आ जाएगा। तो जो आपको बेहतर लगता है वो सिलेक्ट कर ले। मैं आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन दोनों के ऊपर आउटलाइन का इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद अब आप ये करें, आप एनिमेशंस पे जाएं। एनिमेशंस पे जाने के बाद आपके पास ये डिफरेंट एनिमेशंस आ रही होंगी। जो आपको सबसे बेहतर एनिमेशन लगती है अपनी कोर्स से रिलेटेड या आपको जो डिजाइन पसंद आता है आप उसको कर सकते हैं। मैं ये ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट को पकड़ के दोबारा इसके ऊपर ही रख देना है। ये जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि चलो अगर मैंने एक सिमेट्री बनाना चाह रहा हूँ कि चलो यहाँ पे ही हमारी जो है कोटेशंस आए, तो इसलिए मैंने ये इस तरह किया है। आप ऊपर नीचे भी चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप इसको एक पार्ट सबसे पहले आए और वो एक पार्ट उसके बाद इरेज हो जाए और दूसरा पार्ट है तो ज्यादा बेहतर लगेगा। ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ये जो पहला टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये बल्क क्रिएट के बटन के ऊपर जाना है और ये देखिए जब बल्क क्रिएट के बटन पे गए हैं तो ये ऊपर आपको ऑप्शन देना है कनेक्ट डाटा की। आपने कनेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करना है और ये MT1 जो हमारा पार्ट 1 था जो हमने हुक बनाया था इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने पार्ट 2 को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, पार्ट 2 को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर कनेक्ट डाटा पे जाना है और इसको MT2 के साथ जो आपने उसका बेसिकली जो आंसर या जो भी आपने उसका सेकंड पार्ट बनाया था उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको राइट क्लिक करें, टेक्स्ट को राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद शो टाइमिंग्स पे क्लिक कर दें। अब आपके पास ये जो पार्ट 1 है जो बेसिकली पहला पार्ट है उसकी टाइमिंग शो हो रही है, तो आप इसको कर देंगे
हाफ कर दें, या हाफ से भी अगर कम करना चाहते हैं, चलो अगर आप रील को छोटा करना चाहते हैं ताकि वो इतनी बोरिंग ना लगे, तो आप इसको 4 सेकंड्स पे कर दें और उसके बाद सेकंड को सिलेक्ट करें और सेकंड को सिलेक्ट करने के बाद भी आप 4 सेकंड्स पे ले आएँ। इसको भी हम 4 सेकंड्स पे एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसकी जो टाइमिंग है उसको हम अलग-अलग कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो रील है वो 12 सेकंड्स की आ रही है, आप नीचे चेक कर सकते हैं, ये आपके पास आ रहा है और जो हमने ऊपर जो अपना टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो 4-4 सेकंड्स का सिलेक्ट किया है। तो बेसिकली 4 सेकंड प्लस 4 सेकंड इज़ इक्वल टू 8 सेकंड्स। तो इस रील को भी अब हम 8 सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएँगे तो ये स्प्लिट पेज की आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। आप स्प्लिट करें, स्प्लिट करने के बाद इसको राइट क्लिक करें और इसको अब आप डिलीट कर देंगे। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये आपके पास जो है तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपने जो बल्क के अंदर अपना डाटा एंटर किया था वो आपका आपके टेक्स्ट के साथ इस टाइम कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू की ऑप्शन आ रही है, आपने कंटिन्यू के ऊपर जो है जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जनरेट की ऑप्शन आ रही है, आपने जनरेट के ऊपर भी क्लिक कर देना है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी कोट्स रेडी हो गई हैं। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि इसका बैकग्राउंड किस तरह चेंज करना है। ये एक ही बैकग्राउंड के अंदर नहीं तैयार होंगी, ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स के अंदर तैयार होंगी। तो अब हम इसको पहले प्ले करके चेक करते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वो डिफरेंट कोट्स दे रहा है, ठीक है? लेकिन मसला ये है कि इसका बैकग्राउंड जो है अभी वो सेम है। 100 कोट्स डालेंगे तो वो 100 की 100 कोट्स की वीडियोस रेडी कर देगा आपको, तो आप चाहें जितनी मर्जी चाहें इस तरह रील्स रेडी कर सकते हैं। अब मसला ये है कि रील्स का बैकग्राउंड आपने किस तरह चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड रील का अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं एलिमेंट्स पे आऊंगा। एलिमेंट्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ दोबारा से नेचर वीडियोस 9:16 रेशो। ये सिलेक्ट कर ली और ये वीडियोस पे आया और मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं यहाँ पे कोई रील उठा लेता हूँ। ये वाली रील उठा लेता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसे ड्रैग करूँगा और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। ड्रॉप करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको रिप्लेस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं जो आपकी दूसरी रील है वो इसी तरह दूसरे बैकग्राउंड में रेडी हो गई है। अब सिर्फ एक छोटा-सा काम आपको और यहाँ पे करना पड़ेगा कि जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखें ये तकरीबन 8.7 सेकंड्स की रील रेडी हुई हुई है और हमने जो टाइमिंग सेट किए थे वो 4-4 सेकंड्स के किए हुए थे। तो ये 30 सेकंड्स की रील है, तो आपने करना क्या है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको स्प्लिट कर देना है। जहाँ तक ये आपकी कोट आ रही है, यहाँ पे आप इसको ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद स्प्लिट पेज करें और इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। तो यहाँ से आप डिफरेंट किस्म की रील्स उठा सकते हैं जिसके 8 से 10 सेकंड के टाइमिंग्स भी है, वो भी उठा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोट्स जो हैं आपकी थोड़ी लंबी हैं, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद ये अपनी रील्स रेडी कर सकते हैं। ये सारी की सारी रील्स रेडी करने के बाद आप इनको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, इनको फेसबुक के ऊपर अपलोड करें, इनको आप इंस्टा के ऊपर अपलोड करें और इसके आप टिकटॉक के ऊपर अपलोड करें और आराम से अपना चैनल मोनेटाइज करवाएं और अपने पेज से पैसे कमाना शुरू करें। ये बल्क में रील्स रेडी करने का मकसद समझाने का आपको सिर्फ ये था कि अगर आप इनको रेडी कर लेते हैं तो आपको इसका ये फायदा मिलेगा कि आपने डेली की 4 से 5 रील्स भी अपलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी ट्रैफिक जनरेट होगी, आपके व्यूज मिलेंगे और व्यूज मिलने के बाद आप जब अपने व्यूज कंप्लीट कर लेंगे, आप क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा इसके अंदर जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ वो ये है कि अगर मज़ीद अच्छी रील्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई 2000-1500 तक खर्च करना पड़ेगा। आप कैनवा और चैट जीपीटी शेयरिंग पे ले लें। उससे ये होगा मज़ीद अच्छे बैकग्राउंड्स भी यूज़ कर सकेंगे और जो आपको कोट्स मिलेंगी वो भी ज़ाहिर है फिर थोड़ी-सी अच्छी मिल जाएँगी, थोड़ी-सी बेहतर मिल जाएँगी। इन चीज़ों को आप यूज़ करके फ्री में रील्स बना सकते हैं और अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।